हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स की इंट्रोडक्टरी, साथ ही साथ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के एप्लीकेशन, जिसमें क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है, सीपी माइनस सीवी के रिलेशंस फॉर रियल गैस एंड आइडियल गैस। उसके बाद पीवी रिलेशन को कवर किया हमने। फिर क्या किया, वर्क डन निकाला वेरियस थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस में, जो कि कौन कौन सी थी, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबेरिक। फिर हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या कवर किया है, हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर। और आज का हमारा टॉपिक है कार्नोट इंजन। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन क्या होता है? कार्नोट इंजन, कार्नोट इंजन होता है क्या, इट इज आ रिवर्सिबल हीट इंजन। ये कैसा हीट इंजन होता है? रिवर्सिबल हीट इंजन होता है। ठीक है, और इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो नॉर्मल हीट इंजन से क्या होगी, थोड़ी सी ज़्यादा होगी। अगर आइडियली बात करें तो एफिशिएंसी होनी चाहिए 100%, लेकिन आइडियल नहीं होता है। एक्सपेरिमेंटली जब एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करेंगे तो एफिशिएंसी इसकी 1 से थोड़ी कम ही रहेगी। बाकी न्यूमेरिकल्स में तो हम लोग देखेंगे कि एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा कम कम दिखाई देगी, तो न्यूमेरिकल का थ्योरी से बहुत ज़्यादा मेल नहीं है, आइडियल थ्योरी से। ठीक है, तो अब ये होता क्या है, कार्नोट इंजन में क्या होता है, देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ, कैसे बनता है, इट कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट अ सिलिंड्रिकल वेसल। एक सिलिंड्रिकल वेसल है। कैसी सिलिंड्रिकल वेसल है? हैविंग नॉन कंडक्टिंग वॉल्स, हैविंग नॉन कंडक्टिंग वॉल्स एंड पिस्टन। पिस्टन और वॉल्स कैसी हैं उसकी? नॉन कंडक्टिंग। अभी डायग्राम बना के दिखाते हैं। वाइल इट्स बेस इज कंडक्टिंग। बेस कैसा है इसका? कंडक्टिंग है। ठीक, एंड वर्किंग सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस पे काम होना है उसे हम लोग कौन सा सब्सटेंस कहते हैं? वर्किंग सब्सटेंस कहते हैं। ये वर्किंग सब्सटेंस इसी सिलिंड्रिकल वेसल के अंदर क्या होगा, भरा होगा। एंड वर्किंग सब्सटेंस इज फिल्ड इन दिस वेसल। दूसरा क्या क्या और होता है इसमें? हीट रिजर्वायर्स, हीट रिजर्वायर्स, वन एट टेम्परेचर T1 while another at temperature T2, another at temperature T2 where ध्यान रखना है क्या कि T1 जो है वो बड़ा होगा किससे? T2 से। T1 क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए किससे? T2 से। where T1 is greater than T2। ठीक, थर्ड एक और चीज अपने पास है। हम लोग देख रहे हैं कि इसका बेस कैसा है, कंडक्टिंग। तो इस बेस को जब कहीं रखेंगे तो वो इंसुलेटिंग सरफेस पे रखा जाएगा। तो उसके लिए हम एक स्टैंड लेंगे यहाँ पे, जो कैसा होगा, के तौर पे इंसुलेटिंग होगा। शो करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सिलिंड्रिकल वेसल लिया, इंसुलेटिंग स्टैंड। इतनी चीजें यहाँ पे अपने पास होंगी। और इस वेसल को हमने रख दिया किस पे? सोर्स पे, जिसका टेम्परेचर कितना है? T1। इसका जो अंदर का सेक्शन है इसमें कोई वर्किंग सब्सटेंस भरा हुआ है, मान लेते हैं ये। जबकि इसकी जो वॉल्स हैं
वो कैसी हैं, इंसुलेटिंग है। तो थोड़ा सा डॉटेड करके इनको दिखा देते हैं कि ये कैसी हैं, इंसुलेटिंग। और यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है एक, जो खुद भी क्या है, इंसुलेटेड है। और इस पर्टिकुलर पोजीशन को मान लेते हैं ए। तो यहाँ पे प्रेशर हो गया पी ए, वॉल्यूम हो गया वी ए, जबकि टेम्परेचर कितना है टी वन। ठीक। अब क्या होगा, अब होगा ये कि ये जो सोर्स है टी वन टेम्परेचर पे, ये हीट देगा किसको, अपने वर्किंग सब्सटेंस को। यहाँ पे हीट अंदर आएगी, जब हीट अंदर आएगी तो क्या करेगी, वॉल्यूम को राइज करेगी। लेकिन टेम्परेचर कैसा रहेगा, सेम। इसका मतलब कि प्रोसेस जो होने वाला है वो आइसोथर्मल है, लेकिन क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है इसीलिए प्रोसेस कैसा होगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो इसका अगर हम लोग एक दूसरा डायग्राम बगल में बनाए पोजीशन बी के लिए, तो इसको थोड़ा सा बल्कि ऐसे डार्क कर लो। डार्क का मतलब इंसुलेटेड। ठीक है। तो इसका वॉल्यूम अब क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और पिस्टन अब आ गया यहाँ। जबकि यह है किस पे अभी, T1 पे। पॉइंट को मान लेते हैं कौन सा है, बी। प्रेशर हो गया पीबी, वॉल्यूम हो गया वीबी, टेम्परेचर T1। लेकिन इसमें हीट एंटर कर गई है कितनी, Q1। हीट कितनी एंटर कर गई इसके अंदर, Q1। अब हम लोग इसको उठाते हैं और उठा के रख देते हैं इंसुलेटिंग स्टैंड पर। तो तीसरी पोजीशन पे हमने इसको कहाँ रख दिया, इंसुलेटिंग स्टैंड है अपना ये, इसको नाम देते हैं जी। और पोजीशन नंबर है सी। जो सिलेंड्रिकल वेसल है अपना, वो बना। और अभी वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ेगा। देखो ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि जो पहली वाली केस है, ए से बी में वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा बढ़ा है, जबकि बी से सी में वॉल्यूम बढ़ेगा तो, लेकिन कंपैरेटिवली स्मॉल रहेगा चेंज। ठीक। तो ये आ गया पिस्टन और ऊपर। इस पोजीशन को हम लोग नाम दे दिया सी। तो प्रेशर हो गया पीसी, वॉल्यूम हो गया वीसी, और टेम्परेचर हो गया यहाँ पे T2। क्योंकि नीचे से टेम्परेचर हट चुका है, तो जब ऊपर एक्सपेंड करेगी, तो गैस जब एक्सपेंड करेगी तो टेम्परेचर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि टेम्परेचर चेंज हो गया या फॉल कर गया किस पे, T2 पे। और अब हम लोग इसको रखेंगे किस पे, सिंक पे, जिसका टेम्परेचर ऑलरेडी कितना है, T2 है। ये क्या है आपका सोर्स। और जब सिंक पे इसको रखेंगे तो होगा क्या, सिंक पे रखते ही इसका वॉल्यूम तेजी से गिरेगा। तेजी से क्या होगा, इसका वॉल्यूम गिरेगा। मान लो कि वॉल्यूम गिर के कहाँ आ गया, यहाँ आ चुका है। और ये हमारी इंसुलेटेड वॉल्स हैं इसकी। और यहाँ पे अब प्रेशर हो गया पीडी, वॉल्यूम हो गया वीडी, जबकि टेम्परेचर अभी भी क्या है, T2। और अगर टेम्परेचर सेम है और वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है, इसका मतलब कंप्रेशन हो रहा है। लेकिन टेम्परेचर सेम है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि प्रोसेस कैसा है, आइसोथर्मल कंप्रेशन। और चौथी प्रोसेस में हम लोग फिर से क्या करते हैं, इसको इंसुलेटेड स्टैंड जी पे रख देते हैं। और इस पोजीशन में देखेंगे कि जो सब्सटेंस है वो वापस से उतना ही प्रेशर और वॉल्यूम अटेन कर लेगा जितना कहाँ था, शुरुआत में था। और उसका टेम्परेचर भी वापस से क्या हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लगा अपना, पिस्टन। ठीक है। तो ये पोजीशन हम देख रहे हैं कि वापस से पोजीशन कैसी आ गई, ए। मतलब जहां चले थे वहीं पहुंच गए। इसका मतलब क्या है कि प्रोसेस पूरा का पूरा जो है वो कैसा है, रिवर्सिबल है। प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल। तो इस डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं कि पहले पार्ट में जब ए से बी में जा रहा है तो हीट एंटर करी कितनी, Q1। जबकि सी से डी में हीट में क्या आ रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा है। और फिर जब हम लोग सी से डी में जब जा रहे हैं तो ए से बी क्या होगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है।
बी से सी एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, जबकि सी से डी में यहाँ पे हीट क्या होगी, वापस से एंट्री मारेगी, जो कि कितनी है Q2, और डी से ए में क्या होगा, एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा। तो अगर पीवी डायग्राम पे इस पूरे साइकिल को हम लोग देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा हमको, पीवी डायग्राम और कार्नोट साइकिल, इसको क्या कहते हैं, पीवी डायग्राम कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, कार्नोट साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो अगर पीवी डायग्राम को हम लोग बनाएंगे यहाँ पर तो क्या बनेगा, ध्यान से देखना है सबको, ये क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है, हमने प्रेशर को ले लिया कौन सी एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, माने वर्टिकल एक्सिस पे, जबकि वॉल्यूम को ले लिया किस पे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। हमने सबसे पहले एक पॉइंट कंसीडर किया ए, फिर ये वाला पॉइंट कंसीडर किया हमने बी, ये पॉइंट हमने मान लिया कौन सा है सी, जबकि ये पॉइंट हमने मान लिया कौन सा है डी। ठीक है, तो यहाँ पे गैस क्या होगी, एक्सपेंड करेगी, फिर बी से सी एक्सपेंड करेगी, फिर C2 डी जाएगी, और फिर D2 ए जाएगी। ठीक है, और ये हमारा बन गया क्या, कार्नोट साइकिल। तो हम लोग देख रहे हैं कि यार यहाँ पे ए टू बी क्या है, ए टू बी क्या दिख रहा है हमको, ए टू बी में देख रहे हैं कि वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और टेम्परेचर कितना था इस प्रोसेस के दौरान, T1। इसका मतलब ये है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। फिर B2C की अगर बात करें तो बी और सी में ध्यान से देखो कि बी और सी यहाँ है, सी और आगे है वॉल्यूम वाली एक्सिस पे, इसका मतलब कि सी पॉइंट पे वॉल्यूम और ज्यादा है, माने एक्सपेंशन अभी भी हुआ है, लेकिन अब टेम्परेचर सेम नहीं है। तो क्या सेम है, हीट सेम है। हीट अगर सेम है तो इसका मतलब प्रोसेस कैसा है, एडियाबैटिक। तो हमने लिख दिया एडियाबैटिक एक्सपेंशन। फिर C2D क्या है, C2D है हमारा इसी तरीके से आइसोथर्मल कंप्रेशन। क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेशन है, जबकि D2A क्या है, एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है इस कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए पहले हम लोग क्या निकालेंगे, वर्क डन। और वर्क डन क्या होगा, वर्क डन ये जो एरिया बाउंडेड बाय पीवी डायग्राम या कार्नोट साइकिल है, यही क्या होगा, इसका वर्क डन होगा। तो हम लोग निकालते हैं क्या, सबसे पहले वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन इन प्रोसेस ए टू बी। प्रोसेस ए टू बी में जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ है उसमें जो वर्क डन हो रहा है उसको निकालेंगे। तो हेयर वर्क डन इन दिस प्रोसेस इज गिवन एज, क्या होता है वर्क डन, वर्क डन होगा WAB इक्वल्स टू इंटीग्रल PdV, जबकि वॉल्यूम VA से VB तक जा रहा है, कहां से कहां तक एक्सपेंड कर रहा था, VA से VB तक। ठीक है, अब प्रोसेस कैसा, आइसोथर्मल, और आइसोथर्मल जब भी प्रोसेस होगा तो हम लोग P माने प्रेशर को रिप्लेस करेंगे PV इक्वल्स टू nRT से। नाउ वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हो भाई,
हम लोग जानते हैं कि पीवी इक्वल्स टू तो क्या होता है एनआरटी, पीवी इक्वल्स टू क्या होता है एनआरटी होता है। लेकिन यहाँ पे जो ए से बी का प्रोसेस है उसमें क्या हो जाएगा, टेम्परेचर जो कांस्टेंट है वो कितना है T1 है, तो इसीलिए क्या रखेंगे टेम्परेचर की जगह T1, तो P की वैल्यू कितनी आ गई nRT1 अपॉन V। ठीक है, पुट करो, पुट किया तो WAB इक्वल्स टू क्या होगा इंटीग्रल VA VB nRT1 अपॉन V dV। अब क्या करेंगे nRT1 को बाहर ले लेंगे, तो WAB इक्वल्स टू nRT1 और अंदर बचा dV अपॉन V VA टू VB, और dV अपॉन V का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा LNV, क्या होगा LNV, तो ये बनेगा nRT1 LNV, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखनी है VA टू VB। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा WAB इक्वल्स टू nRT1 LNVB माइनस LNVA, और हमें पता है कि अगर लॉग है अपने पास और दो टर्म माइनस में है तो कहाँ जाते हैं डिवाइड में, इसीलिए WAB क्या बन जाएगा हमारा nRT1 LNVB अपॉन VA। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, जो कि क्या निकाला हमने वर्क डन निकाला किसमें आइसोथर्मल एक्सपेंशन इन प्रोसेस A टू B। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है वर्क डन इन प्रोसेस B टू C। तो क्या होगा दूसरा वर्क डन निकालना है किसमें वर्क डन इन प्रोसेस B टू C, और B2C कैसा प्रोसेस है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, B2C कैसा प्रोसेस है एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। अब हम लोग को निकालना है इसमें वर्क डन, तो वर्क डन इन दिस प्रोसेस इज गिवन एज, क्या होता है वर्क डन, वर्क डन वही होगा अपना WBC इक्वल्स टू इंटीग्रल VB टू VC, वॉल्यूम कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है VB से VC तक, साथ में क्या रखना है यहाँ पे PdV। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यार जब हमारा एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है उस दौरान जो हम लोग P को रिप्लेस करने वाले हैं वो किससे करेंगे पॉइसन लॉ या PV रिलेशन से। ठीक है, तो नाउ PV रिलेशन इज गिवन एज, क्या होता है PV रिलेशन PV पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट के, लेट कर लिया हम लोगों ने, जहां गामा क्या है पॉइसन कांस्टेंट होता है गामा, तो P की वैल्यू कितनी आ रही है K अपॉन V पावर गामा, P इक्वल्स टू क्या आ रहा है K अपॉन V पावर गामा आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो अब इसको जब हम लोग रिप्लेस कराएंगे यहाँ पे तो हम लोग को क्या मिलने वाला है WBC इक्वल्स टू इंटीग्रल VB टू VC, और P की वैल्यू क्या है K अपॉन V पावर गामा DV। ठीक, तो अब क्या करो भाई, अब करना ये है कि K को कर दो बाहर और इंटीग्रल कर दो VB VC V पावर माइनस गामा DV का। V पावर माइनस गामा DV का जब इंटीग्रल हम लोग करने आएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा कि K V पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, और लिमिट लगा दी हम लोगों ने कहाँ से कहाँ तक VB टू VC VB टू VC। अब क्या करें, अब हम लोग एक काम करते हैं कि 1 अपॉन 1 माइनस गामा को किया बाहर और ऊपर था K
इसको लिखा लिमिट पुट करके कि Vc पावर 1 माइनस गामा माइनस Vb पावर 1 माइनस गामा। हम लोग जानते हैं जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखाते हैं तो बीच में साइन किसका आता है, माइनस का। तो इसे हम लोग अब लिख सकते हैं k अपॉन 1 माइनस गामा और Vc अपॉन Vc पावर गामा माइनस Vb अपॉन Vb पावर गामा। ठीक, अब k का मल्टीप्लाई कराते हैं कहाँ, अंदर। और जब k का मल्टीप्लाई कराने हम लोग अंदर आएंगे तो WBC इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस गामा k अपॉन Vc की पावर गामा और Vc माइनस k अपॉन Vb पावर गामा Vb, ये बन गया। अब क्योंकि हम लोग तो देख रहे हैं क्या कि जो P है, जो हमारा क्या है, P है वो तो k अपॉन V पावर गामा है, इसी को यहाँ रिप्लेस करते हैं। k अपॉन Vc पावर गामा क्या बन जाएगा हमारा, k अपॉन Vc पावर गामा बन जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस गामा, ये बन गया हमारा Pc Vc माइनस Pb Vb। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब क्या करें, अब करना ये है कि हम लोग जानते हैं कि सिंस Pv इक्वल्स टू क्या होता है, nRT, और यहाँ पे हमारे पास दो सिचुएशन Pc और Vb, Pc Vc और Pb Vb। अगर दो दो सिचुएशन है तो क्या करोगे, तो हम लोग ये करेंगे कि C और B पॉइंट के लिए इसको निकालते हैं, तो देयरफॉर Pc Vc क्या हो जाएगा, nRT2। C पे टेम्परेचर ध्यान रखना है कितना था, T2 था, जबकि Pb Vb की बात करेंगे तो टेम्परेचर रहेगा nRT1। तो इसीलिए देयरफॉर क्या मिल रहा है हम लोग को, WBC इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस गामा, PCVC हो जाएगा nRT2 माइनस nRT1। तो WBC हमारा निकल के कितना आ रहा है, NR को अगर हम लोग कॉमन ले ले और इसको बना दें 1 माइनस गामा, तो बन गया T2 माइनस T1। ठीक, और अगर इस साइन को हम लोग नीचे चेंज कर दें तो NR गामा माइनस 1 इक्वल्स टू T1 माइनस T2 हो जाएगा, T1 माइनस T2। ठीक, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब थर्ड प्रोसेस आ गया, वर्क डन इन आइसोथर्मल कंप्रेशन, और प्रोसेस का नाम क्या है, C2D। फिर क्या होगा, वही सेम टू सेम पैटर्न को फॉलो करना है, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। क्या होगा कि वर्क डन इन दिस प्रोसेस इज गिवन एज WC2D equals to VC 2VD PDV, since we नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग कि PV इक्वल्स टू क्या होता है, nRT, लेकिन यहाँ पे C से D में जो टेम्परेचर वो कितना है, T2 है, तो हमने पुट किया T2। तो देयरफॉर WCD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, VC VD nRT2 DV अपॉन V। तो यहाँ से क्या मिल रहा है हम लोगों को कि WCD जो है वो nRT2 हो गया बाहर, dV अपॉन V, VC2 VD nRT2 ln V क्या आ गया इसका इंटीग्रेशन VC2 VD। फिर क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो ln VD माइनस ln VC, और आ गया हमारा WCD कितना, nRT2। जब लॉग माइनस में तो कहाँ जाता है, डिवाइड में, तो ln VD अपॉन VC। बन गई इक्वेशन नंबर हमारी कौन सी, 3। ठीक, फिर सिमिलरली हम लोग निकालते हैं चौथे प्रोसेस का वर्क डन।
वर्क डन इन प्रोसेस D2A। D2A कैसा प्रोसेस है? एडियाबैटिक कंप्रेशन। क्या है? एडियाबैटिक कंप्रेशन है। अब क्या करोगे? वर्क डन इन दिस प्रोसेस इज गिवन एस। क्या होता है वर्क डन? वर्क डन हमारा वही होगा, क्या होगा? WD2A इक्वल्स टू VD2VA PDV। और अभी बताया था कि एडियाबैटिक के लिए क्या करना है? PV रिलेशन का यूज करना है। नाउ अकॉर्डिंग टू PV रिलेशन, PV पावर गामा इक्वल्स टू क्या होता है? K। तो WDA बन गया कितना? VD2VA K अपॉन V पावर गामा DV। और जब इसको इंटीग्रेट करके लाएंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है? WDA के बाहर V पावर माइनस गामा का क्या करना है? इंटीग्रेशन VD2VA DV। तो K V पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1 लिमिट VD2VA। तो K अपॉन क्या बना? 1 माइनस गामा और वी ए पावर माइनस 1 माइनस गामा माइनस वी डी पावर 1 माइनस गामा। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? के अपॉन 1 माइनस गामा, वी ए ऊपर और वी ए पावर गामा माइनस वी डी ऊपर वी डी पावर गामा। अब के का मल्टीप्लाई कराएंगे अंदर, सेम टू सेम प्रोसेस है इसीलिए जल्दी जल्दी इसको कर रहे हैं तेजी से, जिससे टाइम वेस्ट ना हो। के को लेके आ रहे हैं अंदर तो क्या होगा? WD2A 1 अपॉन 1 माइनस गामा के अपॉन वी ए पावर गामा इंटू वी ए माइनस के अपॉन वी डी पावर गामा इंटू वी डी। अब क्या होगा? सिंस पीवी इक्वल्स टू क्या होता है? एनआरटी। नहीं अभी नहीं, पहले इसको रिप्लेस करते हैं उससे, पीवी रिलेशन से। तो क्या होगा? डब्ल्यू डी ए इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस गामा, ये बनेगा पी ए वी ए माइनस पी डी वी डी। अब सिंस पीवी इक्वल्स टू क्या होता है? एनआरटी, देयर फोर पीवी पी ए वी ए इक्वल्स टू बन जाएगा एनआर T1। ए पे टेम्परेचर कितना था? T1 था। एंड पीडी वीडी क्या बन जाएगा? NR T2। यहाँ टेम्परेचर कितना था? T2 था, इसीलिए क्या आएगा? WDA इक्वल्स टू आएगा 1 अपॉन 1 माइनस गामा NR T1 माइनस NR T2। तो अगर हम लोग क्या करें, NR को कॉमन ले लें और माइनस साइन से नीचे चेंज कर दें तो गामा माइनस 1 इक्वल्स टू T2 माइनस T1 बन गया। ये आ गया इक्वेशन नंबर 4। अब हम लोगों को क्या निकालना है? वर्क डन निकालना है कंप्लीट। तो क्या करेंगे? नाउ नेट वर्क डन W इक्वल्स टू WAB प्लस WBC प्लस WCD प्लस WDA। ठीक है, अब क्या करना है? WAB की वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में क्या निकाली हम लोगों ने? NRT1 ln VB अपॉन VA प्लस WBC वैल्यू क्या निकाली है? NR अपॉन गामा माइनस 1 T1 माइनस T2। WCD वैल्यू हम लोग निकाली है NRT2 ln VD अपॉन VC, VD अपॉन VC। और WDA की वैल्यू निकाली है NR अपॉन गामा माइनस 1 T2 माइनस T1। अगर ये हम लोगों ने निकाला है तो क्या करेंगे? तो हम लोगों को करना अब ये है कि ध्यान से देख रहे हैं हम ये दो टर्म, एक टर्म हमारा ये और एक टर्म हमारा ये। क्या देख रहे हैं यहाँ पे?
कि अगर इन टर्म्स में से हम लोग क्या करें, माइनस का साइन कॉमन लें किसी भी एक टर्म में से, तो दोनों टर्म क्या है, एग्जैक्टली सेम। अगर एग्जैक्टली सेम है तो क्या हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा क्या, W इक्वल्स टू एन आर टी वन एल एन वी बी अपॉन वी ए प्लस एन आर टी टू एल एन वी डी अपॉन वी सी, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 5। ठीक, अब हम लोगों को क्या करना है, वी बी अपॉन वी ए और वी डी अपॉन वी सी, यहाँ पे कुछ खेल अभी हम लोगों को करना है। तो उसके लिए पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा अपना पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम में हम लोग कुछ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि यार बी और सी, अगर पॉइंट बी और सी को देखें तो ये लोग एडियाबैटिक एक्सपेंशन पे बैठे हुए हैं। इसका मतलब दोनों के दोनों सेम एडियाबैटिक कर्व पे लाई कर रहे हैं, हाँ। और अगर डी और ए को देखें तो ये भी सेम एडियाबैटिक कंप्रेशन वाले कर्व पे बैठे हैं, लेकिन कौन सा कर्व है, एडियाबैटिक कर्व है, हाँ है। तो अब क्या करना है हम लोगों को, हम लोगों को आना है आगे, क्या कि अगर पॉइंट बी एंड सी क्या करेंगे, लाई करेंगे ऑन सेम एडियाबैटिक कर्व, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोगों को लगाना है टी वी की पावर गामा माइनस वन इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक, इसका हम लोग यूज करने जा रहे हैं। कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले हमने लिखा क्या, दोनों तरफ इस तरीके से लिख दिया जाएगा, टीवी पावर गामा माइनस वन, टीवी पावर गामा माइनस वन। फिर एक बार लिखा बी, एक बार लिखा सी। बी पे टेम्परेचर था T1, सी पे टेम्परेचर था T2, और दोनों को क्या कर दिया, इक्वल। तो जो सामने लिखा हुआ है वो बन गया। इस तरीके से हम लोग उसको यूज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर T2 को नीचे भेजा तो T1 अपॉन T2 की वैल्यू कितनी आ गई, VC अपॉन V पावर गामा माइनस वन। इक्वेशन नंबर क्या बन गया, 6। अब पॉइंट डी और ए ऑल्सो लाइज ऑन सेम एडियाबैटिक कर्व। पॉइंट डी और ए भी क्या कर रहे हैं, सेम एडियाबैटिक कर्व पे लाई कर रहे हैं। अगर सेम एडियाबैटिक कर्व पे लाई कर रहे हैं तो यहाँ भी ये कंडीशन होल्ड करेगी, कौन सी, टी वी पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर ये कंडीशन होल्ड कर गई तो इसको भी हम लोगों ने वैसे ही लगा दिया, टी वी पावर गामा माइनस वन 2 बार लिखिए, एक बार वी पे लगाया डी, एक बार वी पे लगाया ए। और डी अगर लगाया तो टेम्परेचर कितना था, T2, इसीलिए T2 लिख दिया। ए पर टेम्परेचर कितना था, T1, इसीलिए T1 लिख दिया। और यहाँ से जब हमने T1 अपॉन T2 वैल्यू निकाली तो T2 गया इधर, V आया इधर। तो इक्वेशन नंबर बन गई हमारी 7। अब ध्यान से देखना है इसको, इक्वेशन नंबर 6 को और 7। जब हम इक्वेशन 6 और 7 को देख रहे हैं तो हमको दिख रहा है कि यार दोनों के LHS तो बराबर है। अगर दोनों के LHS बराबर है तो दोनों के RHS भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो अगर दोनों के RHS को बराबर करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, VC अपॉन वी पावर गामा माइनस वन इक्वल्स टू VD अपॉन VA पावर गामा माइनस वन। अगर कोई दो बेस बराबर हैं, उनकी पावर इक्वल है, तो इसका मतलब है कि उनके बेस आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो VC अपॉन VB किसके बराबर हो गया, VD अपॉन VA के। ठीक है, और यहाँ से अगर हम लोग इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें तो ये लिख सकते हैं कि VB VA अपॉन VB इक्वल्स टू बनेगा कौन, VD अपॉन VC। ये बन गई इक्वेशन नंबर 8। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग अपनी इक्वेशन नंबर 5 में पुट कराएंगे। नाउ पुट इन इक्वेशन 5। तो इक्वेशन 5 में जब इसको हम लोग पुट कराएंगे तो इक्वेशन 5 थी हमारी W इक्वल्स टू एन आर टी वन एल एन वी बी अपॉन वी ए प्लस एन आर टी टू एल एन वी डी अपॉन वी सी। तो यहाँ पे कर दिया हमने एल एन वी ए अपॉन वी बी। ठीक, अब क्या ध्यान देना, अब ध्यान देना है ये कि जब log का वैल्यू पलटते हैं तो आगे किसका साइन आता है, माइनस का। तो ये क्या बन जाएगा, एन आर टी वन एल एन वी बी अपॉन वी ए माइनस एन आर टी टू एल एन वी बी अपॉन वी ए। ठीक, तो क्या कॉमन दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है एन आर
T1 माइनस T2 ln VB अपॉन VA बन गई इक्वेशन नंबर हमारी 9। ठीक है, यही क्या है, ये जो होगा एरिया बाउंडेड बाय पीवी डायग्राम और कार्नोट साइकिल क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। नाउ एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, कार्नोट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो क्या होगी, तो हम लोग को पता है कि हीट इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है, ईटा इक्वल्स टू यूजफुल वर्क डन डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द वर्किंग सब्सटेंस और हीट इंजन फ्रॉम सोर्स। तो यहाँ पे हम लोग एफिशिएंसी को लिखा हमने ईटा और ये बनेगा W अपॉन क्या होना चाहिए था Q1, और ये जो Q1 होगा ये WAB के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, WAB के बराबर, जितना वर्क डन A से B प्रोसेस में हो रहा था उसके बराबर हुआ। तो W की वैल्यू कितनी थी, NR T1 माइनस T2 ln VB अपॉन VA, जबकि WAB की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है क्वेश्चन नंबर 1 में, जो कि आई थी NR T1 ln VB अपॉन VA। तो हम लोग देख रहे हैं कि NR से NR कैंसिल हो गया, ln VB अपॉन VA से ln VB अपॉन VA कैंसिल हो गया, बचा क्या T1 माइनस T2 अपॉन T1। तो ईटा कितना आ गया, T1 माइनस T2 अपॉन T1, और अगर सेपरेट डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1 माइनस T2 अपॉन T1। और यही मैंने कल तुम लोगों को बताया था जब क्या कर रहे थे, हीट इंजन की एफिशिएंसी निकाल रहे थे, तो एक नोट में लिखा था कि ईटा इक्वल्स टू क्या होता है 1 माइनस T2 अपॉन T1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि टेम्परेचर किस में रखना है, केल्विन में। तो अगर हम लोग एक आध न्यूमेरिकल इस पे देखें छोटा सा, न्यूमेरिकल पे अगर हम लोग फोकस करें तो एक कोई न्यूमेरिकल अगर हम लोग यहाँ पे कंसीडर करें तो मान लेते हैं कि अपने पास क्या है, कोई एक वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं कि क्या है, कोई हीट जो कार्नोट इंजन है वो Q1 अमाउंट ऑफ हीट खींच रहा है कितनी, 1000 कैलोरी। 1000 कैलोरी क्या करी इसने, हीट खींच ली, जबकि हम लोगों को दिया गया है कि जो सोर्स का टेम्परेचर है वो 627 डिग्री सेल्सियस है, और रिजेक्ट कर रहा है किस पे, T2 इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस पे। तो तुमसे उसने पूछ लिया कि यार एक काम करो, Q2 निकालो, ठीक है, ईटा निकालो और वर्क डन निकालो। Q2 निकालो, ईटा निकालो और वर्क डन निकालो। तुमने कहा कि अरे यार क्या करें, तो तुमने सबसे पहले किया क्या, तुमने सबसे पहले लगा दिया सिस्टम अपना, क्या हो गया कि सिंस T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू क्या होता है Q1 अपॉन Q2। T1 की वैल्यू कितनी है 627 प्लस 273 ऐड करेंगे तो बदल जाएगा किसमें, केल्विन में। और T2 कितना था 27, तो इसमें भी ऐड कर दिया कितना 273, और Q1 कितना है 1000 कैलोरी डिवाइड बाय Q2 की वैल्यू तुम्हें चाहिए। 627 प्लस 273 बन गया तुम्हारा 900, और 27 प्लस 273 बन गया 300। 1000 Q2 कितना बनेगा ये तुम्हारा यहाँ से निकल के आएगा Q2 इक्वल्स टू 1000 डिवाइड बाय 900। 300 से कितनी बार कटेगा, 3 टाइम्स, तो आया 3। तो Q2 वैल्यू आ गई तुम्हारी 333.33 कैलोरी। ये कौन आ गया, Q2। अब अगर Q2 इतना है तो W कितना होगा, Q1 माइनस Q2। Q1 कितना था 1000, और ये कितना हो गया 333.33। तो 1000 में से जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 6 7, और कितना बच जाएगा साथ में 6, ये आपका आना चाहिए कितना, W आना चाहिए
1000 में से 333 जा रहा है तो 700 और बचा 33 और चला गया तो 667, ठीक है, 667 के आसपास हमको मिल जाएगा, ठीक है, 666.67, ठीक है। फिर ईटा निकालना है तो 1 माइनस क्या होगा, T2 अपॉन T1। तो 1 माइनस T2 हम लोग देख रहे हैं कितना आया था केल्विन में 300, T1 900, 0 से 0 कैंसिल हो गए, कितना बचा 1 माइनस 3/9, और 3/9 को भी कैंसिल कर दिया तो 1/3, और 1/3 अगर बना तो बन गया 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 3, तो एफिशिएंसी आ गई कितनी हमारी 2/3, ठीक है। इस तरीके के छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स इसमें आएंगे जो कि बहुत कठिन नहीं होंगे, बिल्कुल आसान होंगे, बस ध्यान रखना है कि सेल्सियस को चेंज करना है केल्विन में, बाकी सारी बातें बहुत ईजी होती हैं, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग बाद में भी ट्राई करेंगे, और ये हमारा आज कार्नोट इंजन खत्म हो चुका है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।